हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में आप सभी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सब्जेक्ट के जितने भी विषय हैं आपके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रमोद के चारित्रिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए, ओके। तो आपको त्यागपत्र उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं प्रमोद, इनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आपको वर्णन करना है। सो स्टार्ट करते हैं। आंसर के अंतर्गत आपको लिखना है कि त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया एक बहु प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका प्रमुख पात्र प्रमोद है। तो त्यागपत्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा, और एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वह प्रमुख पात्र हैं प्रमोद। तो इनकी चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह के प्रश्न को जो है पॉइंट वाइज लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो सबसे पहला विशेषता क्या है प्रमोद का? हृदय का संवेदनशील होना, ओके। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रमोद का चरित्र का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि प्रमोद का हृदय संवेदनशीलता से भरा पड़ा है। प्रमोद अपनी बुआ से बहुत ही स्नेह और प्रेम करता है। वह अपनी बुआ की पीड़ा को खुद का पीड़ा समझता है। जब कभी भी प्रमोद की बुआ मृणाल, यानी कि प्रमोद की बुआ का नाम होता है मृणाल, तो जब कभी भी प्रमोद की बुआ मृणाल को दुख पहुंचता है तो प्रमोद भी काफ़ी निराश हो जाता है और दुख देने वाले व्यक्ति के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि प्रमोद के हृदय में एक संवेदनशीलता की भाव है। कैसे कि जब कभी भी वह अपनी बुआ, उसकी बुआ का क्या नाम है? मृणाल, जब भी वह अपनी बुआ के यह देखता है कि उसकी बुआ जो है काफ़ी दुखी है या विभिन्न प्रकार के पीड़ाओं से वह ग्रस्त है, तो ऐसे में जो है प्रमोद के मन में और हृदय में जो है संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न होता है। तो यह सबसे पहला विशेषता है, हृदय का संवेदनशील होना। दूसरा है अध्ययनशील प्रवृत्ति का होना, ओके। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अध्ययनशील प्रवृत्ति का होना प्रमोद की दूसरी चारित्रिक विशेषता है। अध्ययनशील प्रवृत्ति के होने के कारण ही वह पढ़ लिख करके एक सफल वकील बनता है। कौन? प्रमोद। और वकील बनने के बाद जज के पद पर भी बैठ जाता है। प्रमोद में पढ़ने लिखने की इतनी लालसा है कि वह जीवन में एक अच्छा पद हासिल कर लेता है। प्रमोद पढ़ने लिखने में काफ़ी अधिक रुचि रखता है, इसलिए वह जीवन में सफल हो पाया है। तो कहीं ना कहीं उसकी चारित्रिक विशेषताओं में अध्ययनशीलता का जो है प्रवृत्ति जो है दिखाई देता है, क्योंकि वह पढ़ लिख करके जो है एक सफल वकील बनता है। और वकील ही नहीं बनता है बल्कि आगे चल करके जो है वह जज के पद पर भी बैठ जाता है, ओके। और उसकी सफलता के पीछे उसकी अध्ययनशील प्रवृत्ति का एक सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे बढ़ा चढ़ा करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगला हेडिंग है मदद करने वाला। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रमोद की दूसरी चारित्रिक विशेषता है, यानी कि अन्य चारित्रिक विशेषता यह है कि वह सभी का सहायता करना चाहता है, लेकिन समाज की पुरानी परंपराओं में वह बंध कर रह जाता है। प्रमोद जो है अपनी बुआ मृणाल की सहायता करना चाहता है और वह अपनी बुआ की चरित्रहीनता कलंक से जो है उसे उबारना चाहता है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं जो हैं उसे सहायता करने से क्या करती है? रोकती है। और ऐसे में प्रमोद अपनी बुआ की सहायता नहीं कर पाता है, भले ही उसके मन में अपने बुआ को बदनाम बस्ती से निकालकर अच्छे समाज में रहने की इच्छा अपने मन में रखता है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रमोद जो है एक मदद करने वाला व्यक्ति है, सहायता करने वाला व्यक्ति है। और वह मृणाल को जो है उस बस्ती से निकालना चाहता है जिस बदनाम बस्ती में उसकी बुआ जो है रहती है। तो कहीं ना कहीं वह पुरानी परंपराओं में
में बंध कर रह जाता है, इसलिए अपनी बुआ की वह सहायता नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ पुरानी मान्यताएं और कुछ सामाजिक परंपराएं होती हैं जो उसे रोकती हैं अपनी बुआ की सहायता करने के लिए। लेकिन प्रमोद के गुणों में मददगार का एक सबसे बड़ा प्रवृत्ति दिखाई देता है। समझ गए? अगला हेडिंग है चिंतनशील प्रवृत्ति का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि त्यागपत्र उपन्यास पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि प्रमोद एक चिंतनशील प्रवृत्ति का प्राणी है। वह पूरे जीवन भर सत्य और असत्य, पाप और पुण्य जैसे बातों पर काफ़ी चिंतन करता है। इसी चिंतनशील प्रवृत्ति के कारण प्रमोद अपनी बुआ मृणाल की सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। प्रमोद जीवन भर किसी न किसी विषय पर वह चिंतन करता है और इसी चिंतन के कारण वह समाज के पुरानी परंपराओं के बीच बंधकर रह जाता है। ओके, अगला हेडिंग है अभिलाषी प्रवृत्ति का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रमोद की एक अन्य विशेषता यह भी है कि उसके स्वभाव में अभिलाषीपन की भावना है। अभिलाषी का अर्थ होता है अपने मन में कुछ करने की इच्छा, अर्थात प्रमोद भी अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर जीवन में अच्छा मुकाम और पद हासिल करना चाहता है और वह अपने इसी अभिलाषी प्रवृत्ति के कारण ही वह आगे चल करके पढ़ लिख करके जो है सबसे पहले तो वकील बनता है और बाद में जज के पद पर जो है विराजमान होता है। तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र विशेषताओं में अभिलाषीपन की जो है भावना है, प्रवृत्ति है। अगला हेडिंग है सामाजिक रूढ़ियों का विरोधी। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि त्यागपत्र उपन्यास पढ़ने के बाद यह भी पता चलता है कि प्रमोद समाज में बनाई हुई पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का विरोध करता है। पुरानी मान्यताओं के कारण ही प्रमोद की बुआ बदनाम बस्ती में जाकर रहने के लिए विवश हो जाती है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी प्रमोद अपनी बुआ को सभ्य समाज में लाने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए प्रमोद समाज में पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का विरोध करता है, क्योंकि इसी मान्यताएं और पुरानी परंपराओं के कारण उसकी बुआ की स्थिति काफ़ी आज दयनीय है। अगला हेडिंग है सहानुभूति प्रकट करने वाला। इस हेडिंग के अंतर्गत हम बस आपको इतना लिखना है कि प्रस्तुत उपन्यास में प्रमोद एक सहानुभूति प्रकट करने वाला प्राणी है। जब प्रमोद के बुआ के परिवार वाले लोग उसे कलंक और चरित्रहीन कह करके घर से निकाल देते हैं, तब उस विषम परिस्थिति में प्रमोद अपनी बुआ को सहानुभूति देता है, क्योंकि बचपन से ही प्रमोद अपनी बुआ से बहुत ही प्रेम और स्नेह करते थे। उन्हीं के छांव में रह करके जो है वह पला और बढ़ा है। ओके, तो कहीं ना कहीं वह सहानुभूति प्रकट करने वाला व्यक्ति है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रमोद की क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।